तो बंगाल में चुनावी प्रचार के दौरान हम मौजूद हैं हरिन घाटा में और यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक रोड शो के जरिए, पूरा नजारा हम आपको दिखाएंगे, एक बार जरा दिखाइए पूरा नजारा सामने का। लोगों का हुजूम है और बीजेपी यहाँ पर अपने प्रचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। 4 दौर का मतदान हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए जेपी नड्डा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नड्डा जी, 4 तो हो गया, 4 दौर अभी बाकी है, कहाँ पर खड़े हैं? और ये यहाँ का तो रोड शो का लैप दिख रहा है, लेकिन वहाँ कुर्सी दिख रही है क्या आपको आगे? मुझे यहाँ बंगाल में एक ममता जी के प्रति एक जबरदस्त रोष दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है। और टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, सिंडिकेट राज, पीसी भाइपो, इनका राज, इससे बंगाल की जनता त्रस्त है। और जनवरी महीने तक मन तो बना ली थी, लेकिन डर था। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव का प्रचार बढ़ा आगे, वो डर समाप्त हुआ। अब आप देख रहे हैं कि सब लोग सड़कों पर आ गए हैं, एक उत्साह का माहौल है और ममता जी को एक तरीके से नमस्कार करने के लिए, विदाई नमस्कार करने के लिए आतुर है जनता और कमल खिलाने के लिए आतुर है। लेकिन ये रोड शो हो रहा है सर, यहाँ आपके प्रचार की पारी चल रही है और ममता बनर्जी वहाँ विरोध कर रही हैं। उनका तो कहना आप लोगों ने इनके प्रचार पर इलेक्शन कमीशन के जरिए रोक लगा दिया, उस पर क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, वन कैन हैव कंट्रोल ओवर द एक्शन, नॉट ऑन द रिएक्शन। वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है उनके वक्तव्यों को लेकर, और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ये जो तरीका होता है, मैं ये मानता हूँ, जब कोई खिलाड़ी या राजनीतिक नेता क्राइसिस में आता है तब इस तरीके के बयान देता है। वो बौखलाहट है, वो हड़बड़ाहट है, वो कहीं ना कहीं अंदर से एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है जो वो बयान हो रहा है, और इसीलिए उनको अपने वक्तव्यों पर भी कंट्रोल नहीं रहा है। और देखिए, वो तो अपना इमेज प्रोजेक्ट कर रही है ना सर, फाइटर वाली इमेज। ठीक है ना, वो बैठी हुई है सड़क पे, वो पेंटिंग कर रही है, ऑयल पेंटिंग। अच्छा है, सब करें, लेकिन एक बात अंजना जी ध्यान रखिए, उनके हर नैरेटिव को बंगाल की जनता ने नकार दिया है। बाहरी, भीतरी, संस्कृति, भाषा, नेता, गुजरात, बंगाल, ये सब बातें उन्होंने कही। आप लोगों को टूरिस्ट कहती है, सारी बातें बंगाल की जनता ने नकार दिया। और जिस तरीके से बंगाल की जनता मोदी जी की बात को लेकर के, अमित जी, राजनाथ जी की बात को लेकर के जिस तरीके से उनको फॉलो कर रही हैं, और उससे ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि बंगाल इज वांटिंग अ चेंज, और वो परिवर्तन की ओर चल पड़ा। ठीक है, मैं परिवर्तन वाली बात पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस इलाके में अभी आप प्रचार कर रहे हैं, 30% से ज्यादा मतुआ समुदाय के लोग यहाँ पर हैं। उनका यही कहना है कि टाइमिंग भी बांग्लादेश ट्रिप का पीएम ने इसलिए किया ताकि मामला बन जाए मतुआ समुदाय। है वो, ये ट्रिप बांग्लादेश का तो 1 साल पहले का था, कोरोना के कारण वो पोस्टपोन हुआ। और ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ये समय समय पर करती रहती। वो ओकेजन आया था, इतना बड़ा ओकेजन था, उस ओकेजन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण दिया था, तो जाना आवश्यक था। प्रशांत किशोर वाला ऑडियो चैट आपने सुना है क्या सर, बीजेपी अध्यक्ष? जी सुना है, जी सुना है। वो तो कह रहे हैं कि मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी की तरफ है। सिर्फ मतुआ समाज के ही नहीं, सभी लोग एक तरफा फैसला कर रहे हैं, और मतुआ समाज के लोग निश्चित रूप से आगे आए हैं। लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इतने लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। नाउ पीपल ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने ये रियलाइज कर लिया कि हमारा यूटिलाइजेशन, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी से आशा है, और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए अग्रसर है। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं कि नहीं सर आप लोग बंगाल? देखिए, मैं मानता हूँ यहाँ जय श्री राम का जो नारा है वो परिवर्तन का नारा है, वह नारा विकास का नारा है, और इसको पॉपुलराइज ममता जी ने किया। कैसे? जिस तरीके से उनको गुस्सा आया, किसी ने नारे लगा दिए, एक मुख्यमंत्री गाड़ी से उतर करके और नौजवानों को अरेस्ट कर ले, तो लोग तो ज्यादा नारे। जय सिया राम भी बोल रही हैं सर, चंडी पाठ भी पढ़ रही हैं, सब कर रही हैं। देखिए अंजना जी, 10 साल उन्होंने विसर्जन को रोका दुर्गा पूजा के, 10 साल सरस्वती पूजा नहीं होने दी। अब 10वें साल में घंटी बजा के क्या होगा? अब तो घंटी बज चुकी है। आपका कहना है कि बौखला गई हैं? अब वो चंडी पाठ कर रही हैं। 10 इयर्स क्या करती रही? और देखिए, ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, इसको सब मालूम है, हमसे ज्यादा मालूम है।
अच्छा ठीक है, पीके वाली बात में आपको क्या समझ में आया सर? ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? उन्होंने हार एक्सीड कर ली है, उन्होंने मान लिया है कि मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर और बीजेपी के तरफ बंगाल की जनता चल पड़ी है और वो उसके जस्टिफिकेशंस बता रहे हैं उन पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि कैसे ये हुआ है। तो उसको बताते हुए उन्होंने अपने आप ही रीजंस दे रहे हैं, हमने नहीं दिए रीजन। लेकिन देखिए, कूच बिहार वाले मामले पर क्या आपकी पार्टी थोड़ी गिर गई है? क्योंकि वो सीधा कह रही है कि नरसंहार हो गया है गरीबों का, क्या वो कहीं बैकफुट पर डाल रहा है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी नीयत साफ है, हमने सबके लिए जिनकी जाने गई उनके प्रति हम दुख की घड़ी है, उनके दुख प्रकट किया है। ममता जी ने इसमें सिलेक्शन किया है, किसी के प्रति दुख है, किसी के प्रति नहीं है। तो ये उनका एटीट्यूड बंगाल की जनता अच्छे से समझती है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं और हम मानते हैं कि वो घटना जो हुई उसमें जो जाने गई, हताहत हुए, वो दुखदाई है। और जो आनंद वर्मन का भी डेथ हुई, लाइन में लगे हुए वोट डालकर आ रहा था, उसको मार दिया गया, ब्रॉड डेड हुआ, उसके प्रति भी हम वो हैं। इतना ही नहीं, वो बेचारा जो बिहार का एक ऑफिसर आया था वो दिनाजपुर में और उसको मार दिया गया, माता उसकी शव को देख करके डेथ हो गई, कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये बताता है इनका कि दे प्ले पॉलिटिक्स एंड दे आर पार्टिजन, वी आर फॉर ऑल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ममता बनर्जी लेकिन कह रही है कि पूरे चुनाव 8 दौर में मतदान कराने से लेकर सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल, बीजेपी पूरे चुनाव को हर तरीके से अपनी तरफ करी और यही इमेज वो पूरा प्रोजेक्ट कर रही हैं आपके ऑपोजिशन के तौर पर कंट्री वाइड। वो तमाम पार्टियों को लिखती हैं सर, वो उद्धव ठाकरे को लिखती है, सोनिया गांधी को लिखती है, एकजुट हो जाओ अगर बीजेपी को रोकना है, उसकी डिवाइसिव ऑटोक्रेटिक पॉलिटिक्स को रोकना है। तो देखिए, ये एसओएस जो है ना, सेव अवर सोल्स, सेव अवर शिप, ये उनका लास्ट हथियार है। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है कोई? Why people are not responding? Because they know that the people of Bengal have decided for BJP और उनको मालूम है। और ये जो कि हमारे को ये किया जा रहा है, पंचायत के चुनाव में हजारों की संख्या में लोग नामांकन नहीं भर पाए, तब कहाँ थे? ये जो घटना घटी, सुजाता मंडल ने हमारे हरिजन भाइयों को, दलितों को भिखारी कह दिया। कहाँ है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? कहाँ है किस ये राजनीतिक दल? अब दलितों की पीड़ा कहाँ गई? तो ये जो डबल गेम्स हैं, इससे ये साफ झलकाता है। ममता जी ने एक शब्द नहीं कहा इस पर, सुजाता मंडल ने कहा है। सुजाता मंडल ने जो शब्द इस्तेमाल किए दलितों के लिए, नहीं देश की किसी राजनीतिक दल ने सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और हमारे सहयोगियों को छोड़कर बाकी सब लोगों ने चुप्पी क्यों रखी है? अभी तक तो कहर ढा गया होता अगर हमारी तरफ से, किसी की तरफ से कोई एक इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य आया होता। तो ये बताता है, एंड दे नो। अब वो यहाँ हाथ जलाना नहीं चाहते, ये एसओएस करती रहे, लेकिन मालूम है। एक आखिरी सवाल आपसे, महिलाएं इस बार डिसाइसिव रहेंगी, मतुआ समुदाय, दलित समुदाय, सबको आपकी पार्टी पूरी तरह से टारगेट कर रही है, लेकिन महिलाएं इस बार डिसाइसिव होंगी चुनावों में, कैसे आपको भरोसा है कि वो आपकी तरफ? देखिए, जो नीतियां, ममता बनर्जी, बंगाल की बेटी, वो तो चल रहा है ना मामला। नहीं ममता जी, अब लोगों को शोभा मजुमदार याद आ रहा है। अब लोगों को ये याद आ रहा है कि बंगाल इज अ स्टेट वेयर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज मैक्सिमम। लोगों को याद आ रहा है कि रेप केसेस मैक्सिमम हुए हैं। लोगों को ये याद आ रहा है, महिलाओं को ये याद आ रहा है कि एसिड अटैक सबसे ज्यादा बंगाल में हुए, अनडिसाइडेड केसेस सबसे ज्यादा महिलाओं के अत्याचार के बंगाल में हुए, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा बंगाल में हुए। और बंगाल की महिलाओं ने मोदी जी के स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य योजना, इस सब ने महिलाओं को एम्पावर किया। यहाँ मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं हैं, लेकिन समवेयर 76 लाख से ज्यादा इज्जत घर बने हैं। इसका मतलब बंगाल जैसे नहीं, 1 करोड़ समथिंग, 1 करोड़ 36 लाख, सॉरी, 1 करोड़। इसका मतलब बंगाल में महिलाओं यहाँ पर अपने दैनिक जीवन में कार्य करने, अपने नेचुरल नीड्स के लिए घर से बाहर जाया करती थी। मोदी जी ने उनको सशक्तिकरण दिया है। ये सब चीजों का असर पड़ा। 2 मई के बाद भी ऐसा इंटरव्यू मिलेगा सर? जी। और सीटें कितनी होंगी? सीटें 200 पार, 200 पक्का? पक्का। मतलब वहाँ पे तो पीके कह रहे हैं कि 100 के पार गए तो हम इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने तैयारी कर ली है, तभी तो उनके मुंह से ये निकला कि मोदी जी बराबर कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रहा तो जेपी नड्डा जी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि ममता दीदी बौखलाई हुई है, हम तो 200 पार जा रहे हैं, वहाँ पर समर्पण है, हार पहले से मान चुके हैं।
इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए वो इस रोड शो में आगे बढ़ रहे थे। इस दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।